हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 29 कर रहे हैं। ये 15 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। Ionic compounds. Ionic compounds are the compounds made of ions. The opposite charges, positive and negative, hold together in ionic bonds, form ionic compounds. Ions may refer to a single atom or multiple complex group of atoms. Atoms that gain an electron and thus obtain a net negative charge are called anions. In contrast, atoms that lose electrons and thus obtain a net positive charge are called cations. Anions tend to be non-metals while the cations tend to be metals. Metal plus non-metal gives ionic compound, in which we write down the metal first followed by the non-metal. ऐसे कंपाउंड जो आयंस की वजह से बनते हैं उन्हें आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और इसकी वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं और इस वजह से उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को हम कटायंस बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को हम अनायंस बोलते हैं। जब कटायन और अनायंस पास पास आ जाते हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और इसकी वजह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसे आयनिक बॉन्ड इसलिए बोलते हैं कि यह दो टाइप ऑफ आयंस के बीच बॉन्डिंग होने से बनता है। जब भी हम किसी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं उसमें सबसे पहले मेटल आयन लिखते हैं और उसके बाद में नॉन मेटल का सिंबल लिखते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो सोडियम कटायन में चेंज हो जाएगा और क्लोरीन अनायन में चेंज हो जाएगा और इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा, जिसकी वजह से NaCl का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने Na को पहले लिखा है फॉर्मूले में और Cl को उसके बाद में लिखा है। Physical properties of ionic compounds. Physical nature. Ionic compounds are solids and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions. These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं और ये हार्ड होते हैं। इनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच का फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए ये सॉलिड होते हैं। लेकिन जब इन पर प्रेशर डाला जाता है तो ये टूट सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. Ionic compounds have high melting point and boiling point. This is because a considerable amount of energy is required to break the strong intra-ionic attraction. इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई इसलिए होते हैं कि इनके बीच बना हुआ बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे तोड़ना मुश्किल होता है और इसको हाई हीट देनी पड़ती है। Solubility. Ionic compounds are generally soluble in water and insoluble in solvents like kerosene and petrol. आयनिक कंपाउंड्स वाटर में तो सोल्यूबल होते हैं, लेकिन सोलवेंट जैसे कैरोसिन वगैरह में इनसोल्यूबल होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. जब ऐसे सॉल्यूशंस में से करंट फ्लो किया जाता है तो इसके आयंस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करने लगते हैं। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड दिखाया गया है यहाँ पर और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। जब इसके अंदर हम सोडियम क्लोराइड या कोई और सॉल्यूशन डालते हैं किसी आयन कंपाउंड का, तो इसमें आयन बन जाते हैं और ये बीच के बॉन्ड टूट जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करने लगती है। इसी वजह से इनमें करंट फ्लो होता है। A solution of an ionic compound in water contains ions which move to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution. लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब हम इनका सॉल्यूशन वाटर में बना रखा है। Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible due to their rigid structure. सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनका रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ये अपनी प्लेस को छोड़ नहीं पाते हैं। But ionic compounds conduct electricity in the molten state as the electrostatic forces of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to the heat. Thus the ions move freely and conduct electricity.
लेकिन आयनिक कंपाउंड को जब हम मोल्टन स्टेट में लेते हैं तो इनके बीच के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। इस वजह से ये आसानी से आयन की फॉर्म में मूव हो सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में आप देख सकते हैं बहुत सारे आयनिक कंपाउंड दिए गए हैं, NaCl, RiCl, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इनके मेल्टिंग पॉइंट दिए गए हैं और बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आयनिक कंपाउंड के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बने होते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, लेट्स प्रैक्टिस। एटम्स दैट गेन इलेक्ट्रॉन thus contain a net negative charge are known as anions. That lose electrons and thus obtain a net positive charge are called cations. Ionic compounds break when pressure is applied. Why do ionic compounds have high melting points? This is because a considerable amount of energy is required to break the strong interionic forces of attraction. Why ionic compounds in the solid state do not conduct electricity but they are able to do so in the molten state? Ionic compounds in solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible due to their rigid structure, but ionic compounds conduct electricity in the molten state as the electrostatic forces of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to the heat. Thus, the ion move freely and conduct electricity. Draw and explain with the help of label diagram the conduction of electricity in ionic compound. इसमें आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।